हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बाबा जी की बूटी सीरीज़ के अंदर एसिड बेसिस एंड सोल्ट के असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिनको पता नहीं है कि बाबा जी की बूटी सीरीज़ क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। बाबा जी की बूटी सीरीज़ में हम लोग जो बोर्ड 2020 एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज की इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। पहला स्टेटमेंट असर्शन का होता है और दूसरा स्टेटमेंट रीजन का होता है। फिर हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। वो पहला ऑप्शन क्या है हम लोगों का? पहला ऑप्शन होता है कि जो असर्शन और रीजन वो दोनों हमारा सही है और जो रीजन है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। और सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दोनों ही हम लोगों का सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों का होता है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हम लोगों का ऑप्शन होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब असर्शन हम लोगों का गलत है और रीजन सही है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन पार्ट है, टू डाइल्यूट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। मतलब हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में वाटर को स्लोली ऐड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोगों को जब भी किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम लोग एसिड में स्लोली वाटर ऐड करते हैं, ना कि वाटर में एसिड ऐड करते हैं। तो असर्शन पार्ट हम लोग का बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अब हम लोग रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रीजन हम लोग क्या बोल रहा है, अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो उसमें से लॉट्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत सारा एनर्जी बाहर निकलता है। रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is correct explanation of assertion। सेकेंड क्वेश्चन का assertion स्टेटमेंट है, when zinc is added to dilute hydrochloric acid हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। मतलब जब हम लोग डाइल्यूट HCl में जिंक को ऐड करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो असर्शन पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था एक जनरल केमिकल इक्वेशन की, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देते हैं हमें? उसमें से सोल्ट मिलता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो सेम थिंग यहाँ बोल रहा है कि जब हम लोग मेटल जो कि है जिंक को HCl में ऐड करेंगे जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक सोल्ट मिलेगा जो कि है ZnCl2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो हमारा असर्शन पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए अब हम लोग रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो रीजन हम लोगों से क्या बोल रहा है, व्हेन कॉमन सोल्ट केप्ट इन ओपन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। मतलब जब हम लोग कॉमन सोल्ट जो कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसको थोड़ी देर खुले में छोड़ देते हैं तो वो हमारे सराउंडिंग एयर से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोगों का इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी ऑप्शन क्या था? बोथ assertion and reason are true but reason is not the
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड क्वेश्चन का assertion स्टेटमेंट है व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लोगों ने चैप्टर में एक जनरल केमिकल इक्वेशन पढ़ा था कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो असर्शन में भी कुछ यही बोला गया है कि जब सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हम लोग क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड कौन सा हम लोग का HCl, तो हम लोग क्या मिलेगा, एक सोल्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर मिलेगा H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। तो हम लोगों का असर्शन वाला पार्ट बिल्कुल ही करेक्ट है। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीजन स्टेटमेंट हम लोग से बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम लोगों को चेक करना होता है कि किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O। ये जो CaCO3 है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अगर ये मिल्की कन्वर्ट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट नहीं होगा। इससे हम लोग को यह पता चलता है कि इसमें रीजन भी करेक्ट है। लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, बोथ assertion and reason is correct but reason is not correct explanation of assertion। फोर्थ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है अमोनियम सॉल्यूशन इज एन अल्कली। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये अल्कली क्या होता है। तो अल्कली क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अल्कली एक टाइप का बेस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो हम लोगों को पता ही है जो अमोनिया सॉल्यूशन है वो क्या है, बेस है, इसीलिए असर्शन हम लोगों का करेक्ट है। अब हम लोग रीजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीजन हम लोगों से क्या बोल रहा है, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। नहीं, रीजन तो बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यह अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो तो है बेस, बट बेस क्या कर रहा है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि किसका काम है, एसिड का। इसीलिए जो रीज़न है वो हम लोगों का गलत है। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या था, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ, असर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। हम लोग अब रीजन वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। रीजन हम लोगों से क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है एसिड डिसोसिएट H प्लस आयंस एंड बेस डिसोसिएट OH माइनस आयंस कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HCl, जब उसको हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस आयंस डिसोसिएट करेगा। और सपोज करिए हम लोग एक बेस ले लेते हैं
NaOH, और जब हम लोग इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा OH माइनस आयंस। ये दोनों H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोगों का रीज़न भी करेक्ट है। और ये जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। कैसे? क्योंकि H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बोथ असर्शन एंड रीज़न is true but reason is correct explanation of assertion। क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का असर्शन स्टेटमेंट है, इंडिकेटर आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब जो इंडिकेटर होते हैं वो एसिड एंड बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। चलिए अब हम लोग रीज़न को समझते हैं। रीज़न है फिनोप्थिलीन शो पिंक फॉर बेस। हम लोगों को पता है फिनोप्थिलीन जो है वो एक तरह का इंडिकेटर है, और ये जो फिनोप्थिलीन है वो बेस के लिए पिंक कलर शो करता है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। बोथ असर्शन एंड रीज़न इज करेक्ट but reason is not the correct explanation of assertion। सेवंथ क्वेश्चन का assertion है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर बोन्स को सेट करने के लिए। हाँ, असर्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब हम लोग रीज़न देखते हैं। रीज़न है, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर एंड अप्लाइड अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट इट सेट इट इनटू हार्ड मास। मतलब जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसको फ्रैक्चर पार्ट में अप्लाई करते हैं तो उसको हार्ड मास में कन्वर्ट कर देता है। तो रीज़न जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर के द्वारा क्यों यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 8 क्वेश्चन का असर्शन है, बेकिंग सोडा क्रिएट एसिडिटी इन स्टोमच। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हम लोगों को पता है बेकिंग सोडा एक बेस है, तो ये एसिड कैसे क्रिएट कर सकता है हमारे स्टोमक में। इसीलिए असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। अब हम लोग रीज़न देखते हैं। रीज़न है, बेकिंग सोडा इज़ अल्कलाइन। हाँ, ये बिल्कुल ही करेक्ट है कि बेकिंग सोडा जो है वो अल्कलाइन है। बेकिंग सोडा एक तरह का बेस है जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा को अल्कलाइन बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 9th क्वेश्चन का असर्शन है, एंटी एसिड आर यूज्ड टू रिलीव द पेन कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ एसिड। मतलब जब एक्सेस ऑफ एसिड होने के कारण जो हम लोगों को पेन होता है उससे रिलीफ के लिए हम लोग एंटी एसिड यूज़ करते हैं। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग रीज़न स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज 5 और लेस देन डेट इज कॉल्ड एसिड रेन। मतलब हम लोगों ने पढ़ा है जो pH स्केल होता है, बीच में होता है 7, स्टार्टिंग में होता है 0 और एंड में होता है 14। तो ये जो रीजन है वो एसिडिक रीजन होता है। 7 को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं
और 7 से 14 वाले रीजन को हम लोग बेसिक बोलते हैं। तो हमारा पीएच क्या दिया हुआ है 5, मतलब ये कुछ इस रीजन में लाई करेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे एसिडिक। इसीलिए जो भी रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5 और 5 से कम होता है उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, बट ये जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था, बोथ असर्शन and reason is true but reason is not the correct explanation of assertion। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।